आज भारतीय बाजारों में शुरुआत से ही ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला। निफ्टी की तरफ से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, फिर लास्ट होते होते फिर से रिकवरी भारतीय बाजारों में आती हुई भी दिखाई दी। लेकिन कुल मिला के देखें तो फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को भारतीय बाजारों की तरफ से यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। निफ्टी की बात करें तो 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 53,600 के लगभग क्लोजिंग आपको यहाँ पे लगभग देखने को मिल रही होगी। करीब 166 पॉइंट की तेजी भी आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ से नज़र आ रही होगी। पहले गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही थी, फिर अच्छी खासी रिकवरी लास्ट में बाजार में आती हुई आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। फिर निफ्टी भी अच्छी खासी क्लोजिंग के साथ क्लोजिंग है। निफ्टी आईटी जो कि नया फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नजर आया है। निफ्टी मिड कैप की तरफ से भी अच्छी खासी तेजी का मूड माहौल आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात करें तो करीब 1000 शेयर टोटल डिक्लाइन में देखने को मिल रहे हैं। वहीं 952 शेयर टोटल एडवांसेज में देखने को मिल रहे हैं। एक तरह से देखें तो भारतीय बाजारों में पहले गिरावट हुई, उसके बाद में रिकवरी देखने को मिली। और अब आप यहाँ पे देखोगे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अच्छी खासी रिकवरी के बाद बाजार अब कंसोलिडेशन के मूड में है। सपोर्ट लेवल बचाए हुए हैं, वहीं रेजिस्टेंस लेवलों पे अभी ट्रेवल करता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों की तरफ से अच्छे संकेत और पॉजिटिव संकेत ही आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे कोई संकेत नहीं है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि भारतीय बाजारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो ये दिसंबर का महीना है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल की बात करें तो कल इन्फ्लेशन के रेट के आंकड़े अमेरिकी बाजारों के आने वाले हैं, और यदि वहाँ से पॉजिटिव रहता है तो फिर भारतीय बाजारों के लिए भी वो चीज़ पॉजिटिव ही जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा भारतीय बाजारों में 12 तारीख को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े हैं और इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं। तो भारतीय बाजारों की तरफ से भी अब किस प्रकार से संकेत आते हैं वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार इन्फ्लेशन के आंकड़े थोड़े डगमगाते हुए ही दिखाई दिए थे। उम्मीद से काफ़ी ख़राब इन्फ्लेशन के आंकड़े थे, और उसके बाद जो गवर्नर हैं उन्होंने संकेत दिए थे कि अक्टूबर की जो तिमाही है उसके बाद से अच्छे खासे संकेत भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो यदि संकेत अच्छे होते हैं तो वो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होकर जो है आती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है कि जो भारतीय बाजार है अब गोल्डन एरा आने वाला है, और कई स्टॉक्स में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो ये खबरें किस प्रकार से आगे रहती हुई नज़र आती है वो एक बड़ी बात है। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों की बात करें तो भारतीय बाज़ार 24,650 के ऊपर यदि टिका रहता है तो फिर आपको 770 के लेवल्स, 850 के लेवल्स और फिर 25,000 और 25,200 के लिए बाज़ार ऊपर की तरफ जाने की संभावनाएं रखता है। सपोर्ट जोन की बात करें तो अभी भी भारतीय बाज़ारों में 24,300 से 350 का सपोर्ट जोन इनिशिएट है। जब तक ये रहता है तब तक कोई बड़ी गिरावट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलती हुई दिखाई नहीं देगी। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो 53,400 53,500 यहीं पे बैंक निफ्टी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 53,650 पार होते 53,800 और फिर 54,200 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 53,250 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। उसके नीचे फिर 53,050 का, और उसके नीचे 52,800 का। ये तीन बड़ी सपोर्ट जोन है जो आपके लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी जो है जगह पे आपको ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा। और यदि यहीं पे बाजार 2 से 4 दिन और बिताता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग जोन बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, जो बाज़ारों को तैयार कर रहा है यहाँ से बहुत ऊपर जाने के लिए, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई जाने के लिए। और ऐसा ही रहता है तो एक ज़बरदस्त बूम जो है भारतीय बाज़ारों में फिर से दिखाई दे सकता है। क्योंकि एक तरह से देखें तो जिस प्रकार से एफआईआई सेलिंग करते हुए पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहे थे, वो सेलिंग भी अब थमती हुई दिखाई दे रही है। और जो चाइना का स्टिमुलस पैकेज था उसके आसार भी अब धीरे धीरे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से अक्टूबर और नवंबर के महीने में करीब 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिली थी, अब वो धीरे धीरे बाइंग में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और यदि उसकी आधी बाइंग भी यदि भारतीय बाज़ारों में आती है तो वो भारतीय बाज़ारों को फिर कहाँ पर लेकर जा सकती है, ये आप भी अनुमान लगा सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव संकेत आपको देखने को मिलेंगे। अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त संकेत ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल थोड़े बहुत हिलते हुए बाजार ज़रूर दिखाई दिए,
लेकिन ऐसी कोई दिक्कतें अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट का सामना बाज़ारों को करना पड़े। तो ये खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हुई दिखाई दे सकती हैं। आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव संकेत ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यदि गिरावट होती है तो उसके कोई रीज़न हो सकते हैं और बड़ी न्यूज़ों के बाद ही बाज़ार में गिरावट हो सकती है, वरना भारतीय बाज़ारों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव संकेत और काफ़ी ज़बरदस्त रैली आने वाले दिनों में भी दिखाई दे सकती है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।